18 जून को पीएम नरेंद्र मोदी का काशी दौरा, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे पीएम और गंगा आरती में शामिल होंगे। किसान सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। करेल विधानसभा सीट से आज इस्तीफा दे सकते हैं अखिलेश, कन्नौज से सांसद बने रहेंगे अखिलेश, शिवपाल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। आज से गोरखपुर दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत, संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग कार्यक्रम में होंगे शामिल। 4 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे गोरखपुर। नीट परीक्षा परिणाम से नाराज छात्र छात्राओं का हंगामा, कानपुर में छात्र छात्राओं का कोचिंग के बाहर प्रदर्शन, परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग। आगरा से 25,000 का इनामी गैंगस्टर मोहम्मद आशिम गिरफ्तार, लगातार बदल रहा था लोकेशन। पिंटू सेंगर हत्याकांड का मुख्य आरोपी है मोहम्मद आशिम उर्फ पप्पू स्मार्ट। उत्तर भारत में जारी है गर्मी का सितम, कानपुर आगरा प्रयागराज में गर्मी से जीना मुहाल, प्रचंड लू के बीच मानसून का लोगों को इंतजार। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। आज गोरखपुर आएंगे आरएसएस चीफ मोहन भागवत। 4 दिनों के दौरे पर गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे आरएसएस चीफ। संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के कार्यक्रम में होंगे शामिल। सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में चल रहा है कार्यक्रम, तो संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के कार्यक्रम में शामिल होंगे आरएसएस चीफ। तो 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच रहे हैं आरएसएस चीफ। 4 दिनों के गोरखपुर दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरस्वती शिशु मंदिर में चल रहा है ये कार्यक्रम। तो संघ के कार्यकर्ता विकास कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां 18 जून को काशी जाएंगे पीएम मोदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला दौरा रहेगा अपने लोकसभा क्षेत्र का। पीएम मोदी किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। 1 दिवसीय दौरे पर काशी में रहेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। इसके साथ ही दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी भाग लेंगे। पीएम के दौरे को लेकर काशी में बीजेपी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भाग लेंगे पीएम। पीएम के दौरे को लेकर काशी में बीजेपी की तैयारियां जारी हैं। तो 18 जून को काशी जाएंगे पीएम मोदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पहला दौरा उनका। अब रुक करेंगे अगली खबर का। शिवपाल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। विधानसभा में नेता विपक्ष बनाए जा सकते हैं शिवपाल। अखिलेश यादव लेंगे शिवपाल पर बड़ा फैसला। कन्नौज सीट से सांसद चुने गए हैं अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव लेंगे शिवपाल पर बड़ा फैसला, ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कन्नौज सीट से सांसद चुने गए हैं अखिलेश यादव। शिवपाल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। तो विधानसभा में नेता विपक्ष बनाए जा सकते हैं अखिलेश यादव, ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव लेंगे शिवपाल पर बड़ा फैसला। कन्नौज सीट से सांसद चुने गए हैं अखिलेश यादव।
शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, विधानसभा में नेता विपक्ष बनाए जा सकते हैं शिवपाल यादव। कन्नौज सीट से सांसद चुने गए हैं अखिलेश यादव और अब विधानसभा सीट आज छोड़ सकते हैं अखिलेश यादव। इस बीच शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और इस पर आज अखिलेश यादव बड़ा फैसला ले सकते हैं। विधानसभा में नेता विपक्ष बनाए जा सकते हैं शिवपाल यादव। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अखिलेश आज छोड़ सकते हैं करहल सीट, विधानसभा सीट से दे सकते हैं इस्तीफा। कन्नौज से सांसद बने रहेंगे अखिलेश यादव, केंद्र में सक्रिय राजनीति करेंगे अखिलेश यादव। तो आज अखिलेश यादव करहल विधानसभा से अपनी सदस्यता छोड़ सकते हैं और विधानसभा से इस्तीफा दे सकते हैं अखिलेश यादव। कन्नौज से सांसद बने रहेंगे अखिलेश यादव, केंद्र में सक्रिय राजनीति करेंगे अखिलेश यादव। विधानसभा सीट से दे सकते हैं अखिलेश यादव इस्तीफा। मौजूदा समय में करहल सीट से विधायक हैं अखिलेश यादव और कन्नौज से सांसद नवनिर्वाचित हुए हैं। अभी फिलहाल तो कन्नौज सीट से सांसद वो बने रहेंगे और करहल विधानसभा सीट को छोड़ सकते हैं अखिलेश यादव। अब रुक करेंगे अगली खबर का कानपुर से। अगली खबर जहां केस को एमडी ने लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की है और अभियंता चमनगंज को निलंबित किया है। बिजली चोरी आवेदनों के निस्तारण न रोक पाने पर कार्रवाई की गई है। उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन न करने पर निलंबित किए गए हैं। उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन न करने पर निलंबित किए गए हैं। यह अहम खबर आपको कानपुर से दिखा रहे हैं। केस को एमडी ने लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की है। अवर अभियंता चमनगंज को निलंबित किया गया है। बिजली चोरी आवेदनों के निस्तारण न रोक पाने पर यह कार्रवाई की गई है। उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन न करने पर निलंबित किए गए हैं। अवर अभियंता चमनगंज को निलंबित किया गया है। केस को एमडी के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, बिजली चोरी आवेदनों के निस्तारण न रोक पाने पर यह कार्रवाई की गई है। उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन न करना भी भारी पड़ा। केस को एमडी ने लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की। तो अवर अभियंता चमनगंज को निलंबित किया गया है। बिजली चोरी न रोक पाने, आवेदनों के निस्तारण न कर पाने पर यह कार्रवाई की गई। अगली खबर ललितपुर से है, जहां किराना व्यापारी के मुनीम से लूटपाट की गई है। लूट में शामिल बदमाशों को 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन पुलिस के द्वारा जो मुठभेड़ दिखाई गई है उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जनपद में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के कार्यकाल में 2 लूट और 1 हत्या का मामला था, जिसमें ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया। ये उन्हीं घटनाओं में से एक घटना है जिसमें एक वही प्रक्रिया अपनाई गई जो प्रायोजित प्रतीत रहती है। जिस स्थान पर मुठभेड़ दिखाई गई वह स्थान ललितपुर मुख्यालय से केवल 35 किलोमीटर की दूरी पर है और कुछ दिन पहले ही
पहले भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, इसलिए इस मुठभेड़ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिसमें हाईवे पे जो है एक व्यापारी हैं, उनके मुनीम के साथ जो है घटना हुई थी, जिसमें 5 लाख रुपया जो है उनका लूटा गया था। जैसे ही ये सूचना मिली थी, तत्काल जो है इसमें 6 टीमों का गठन किया गया था और लगातार इसमें जो है हमारी टीमों के द्वारा, जिसमें हमारी एसओजी की टीम है, सर्विलांस की है, साइबर की है, हमारे 2 सीओ साहबान और अलग अलग थानों की टीमों को लगाया गया था। इसमें जो है जो सीसीटीवी कैमरे देखे गए थे उनके आधार पे और जो है लगातार हमारी टीमें जो है चेकिंग अभियान जो है वो चला रही थी। इसी दौरान जो है जानकारी मिली थी कि एक बाइक पे 2 बाइक सवार हैं जो कि लगातार तेजी से भाग रहे थे। उनको पुलिस के द्वारा जो है रोका गया, लेकिन उनके द्वारा जो है पुलिस के ऊपर जो है फायर किया गया था। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ जो है पुलिस के द्वारा उनके ऊपर जो है फायर जो है वो करना पड़ा, जिसमें 2 बदमाश जो हैं उनको गोली लगी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बहराइच जिला प्रशासन के आदेश को ताक पर रखकर डिवाइडर पर दुकानें सजाई जा रही हैं। जिला प्रशासन के आदेशों की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। दरगाह मेले में आए लाखों जायरीनों की सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने रास्ते में डिवाइडर पर दुकानें न लगवाने के आदेश दिए थे। आपात स्थिति से निपटने व फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस वाहन, पुलिस के वाहनों के लिए आने जाने के लिए डिवाइडर पर दुकानें न लगाने की हिदायत दी गई थी, ताकि आने जाने के लिए सुगम मार्ग बना रहे। दरगाह प्रबंधन कमेटी ने जिला प्रशासन के आदेशों को दरकिनार कर डिवाइडर पर खुलेआम दुकानें लगवा दी हैं। मेला परिसर में आग लगने की घटना आज देखने को मिली है, जिसमें फायर ब्रिगेड को आग लगने वाले स्थान पर पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। अब बड़ा सवाल यह है कि अग्निकांड जैसे आपात स्थिति में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड न जा पाने के कारण होने वाली क्षति का जिम्मेदार कौन होगा। मेला प्रबंध समिति के साथ में प्रशासन की बैठक की गई थी। उसमें भी प्रबंधक को निर्देशित किया गया है कि डिवाइडर पे किसी तरह की कोई दुकानें नहीं लगाई जाएंगी तथा रोड इतनी छोड़ी जाएगी ताकि हमारी अग्निशमन की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस वगैरह आसानी से जा सके। अभी आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है। तत्काल इस पे जो है कि सीओ के साथ और प्रबंधक समिति को भी निर्देशित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बिजनौर से है, जहां 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर युवक की शिनाख्त कराने के प्रयास में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि हादसा नहटोर के कोतवाली देहात रोड पर हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीपीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम जंगल बहुली टोला नंदूपुर के रहने वाले पीड़ित पिता ने मीडिया के सामने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि केपीरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह के दबाव में आकर पुलिस ने मेरे बेटे, जिसका नाम राजीव रंजन चौधरी है, उसको फर्जी मुकदमे में फंसा दिया है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जून 2024 को मतदान के दिन मेरे घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर कुछ कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें मेरा बेटा शामिल भी नहीं था, लेकिन केपीरगंज विधायक जबरन उसको मुकदमे में उन्होंने फंसा दिया है, जिसको लेकर हमने कप्तान के पास न्याय की गुहार भी लगाई और कप्तान ने आश्वासन दिया है कि न्याय होगा, लेकिन दबाव में पुलिस कुछ कर नहीं रही है। चुनाव के हमारे ग्राम सभा से 2 किलोमीटर दूर ग्राम सभा जंगल लगही में कुछ लोगों से विवाद हुआ। उस विवाद से हमारे बेटे राजीव रंजन का कोई संबंध नहीं था, लेकिन यह राजनीतिक दबाव में माननीय मंत्री फतेह बहादुर सिंह के द्वारा जो है मेरे लड़के का नाम उसमें डलवा दिया गया और उन लोगों से ये कहा गया कि अगर राजीव रंजन का नाम तुम लोग नहीं डालोगे तो तुम लोगों का FIR नहीं होगा। यह मुझे एक लड़का जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन 9 बजे रात में आकर के हमको बताया कि आपके लड़के को फंसाया जा रहा है। मंत्री जी बार बार प्रेशर बना रहे हैं उन सबके ऊपर कि तुम इतना ही कहो कि नहीं राजीव रंजन था, तुम्हारी सारी पैरवी हम करेंगे और मुकदमा भी हम ही लड़ेंगे, तुम्हारी सुरक्षा भी हम करेंगे। और इस बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने मिलकर आग बुझाई। आग की ये बड़ी घटना सामने आई है।
नोएडा से ये बड़ी घटना, नोएडा के सेक्टर 37 में आग का तांडव देखने को मिला। इस वक्त ये बड़ी खबर, पेट्रोल पंप के ऑफिस में लगी भीषण आग। तो नोएडा सेक्टर 37 में आग की बड़ी घटना सामने आई है। आपको बता दें, आग से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। नोएडा का प्रमुख इलाका है ये सेक्टर 37। दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने मिलकर आग बुझाई है। नोएडा के सेक्टर 37 में आग का तांडव देखने को मिला है। ये देर रात का मामला बताया जा रहा है। पेट्रोल पंप के ऑफिस में भीषण आग की घटना सामने आई है। बड़ी दुर्घटना होने से बची है। आग से लाखों का सामान फिलहाल जलकर खाक हुआ है। दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। तो समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो ये बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। पेट्रोल पंप के ऑफिस में ये भीषण आग की घटना सामने आई है। आग से लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। देखिए 10 बजे फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि पेट्रोल पंप के बगल के दुकान में आग लगी है। जल्दीबाजी में हमने यहाँ पे गाड़ियां भेजी है। आप पीछे देख सकते हैं 10 गाड़ियां यहाँ मौके पे मौजूद हैं और हमारे कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद 1.5 घंटे के बाद इस आग पे काबू पाया है। अच्छी बात इसमें ये है कि कोई भी इंजरी नहीं है, कोई भी जनहानि नहीं है। और आप पीछे देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है उसको हम लोगों ने रोक दिया है। हमारे आला अधिकारी भी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। आग की जो है बड़ी, क्योंकि काफी फैल गई थी, उसको देखते हुए। और पेट्रोल पंप्स के अगर कर्मचारी इसमें शुरुआती दौर पे अगर हमें सूचना नहीं देते, शुरुआती दौर पे यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद से अगर आग बुझाने की कोशिश नहीं करते तो शायद ये जो है पूरा पेट्रोल पंप जल जाता। परंतु अच्छी बात यह है कि इसमें कोई इंजरी नहीं हो और निश्चित तौर पे हम पेट्रोल पंप को बचाने में कामयाब रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से, जहां मत्स्येंद्र गोस्वामी सहित नगरवासियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए बताया कि जिले में 2 टोल टैक्स होने की वजह से आम नागरिकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि उन्होंने कहा कि NHI के अनुसार 58 किलोमीटर की दूरी पर एक ही टोल टैक्स होता है और जालौन जिले में 2 टोल टैक्स हैं। किसी एक टोल टैक्स को बंद किया जाए ताकि आम जनता का फालतू पैसा खर्च ना हो। उन्होंने कहा कि हम सब लोग पिछले कई महीनों से इसको लेकर प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर ये एक टोल बंद नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। जिले में, जिला जालौन में हमारे 2 टूल हैं। दोनों टूल की दूरी जो है 35 से 40 किलोमीटर है। ये जबकि NHI के नियम के अनुसार सही नहीं है। NHI कहता है 58 से 60 किलोमीटर के बीच में एक टूल होना चाहिए, जबकि हमारे जिले में 2 टूल हैं। एक टूल की हम मांग कर रहे हैं, एक टूल हमारा बंद करा जाए। हमारे जिले के और हमारे जिला जालौन के जितने भी लोग हैं जिनको अवैध जो वसूली चल रही है एक टूल की, इसको प्रशासन बहुत जल्दी बंद करे, अन्यथा मैं अनशन पे बैठूंगा और प्रशासन को ये टूल बंद करना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए आपने शिकायत करी है? कुछ मांग शिकायत करी अभी है? हम DM साहब से बोल के आए हैं। DM साहब ने हमारे लेटर को एक्सेप्ट करने के बाद आश्वासन दिया है कि ये लेटर हम NHI तक पहुंचाएंगे और आप लोगों की जो मांग है जिले की वो कोशिश करेंगे, पूरा करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर अमरोहा के गजरोला से है, जहां बड़े मंगलवार और तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने पर विधायक राजू तरारा ने हनुमान जी के प्रसाद और शरबत का कल वितरण किया। विधायक राजू तरारा ने कार्यकर्ताओं संग चौपला चौकी ओवरब्रिज के नीचे हनुमान जी का प्रसाद एवं शरबत का वितरण किया। साथ ही विधायक राजू तरारा ने केंद्र में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने और अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार चौधरी कंवर सिंह तंवर के सांसद बनने पर सभी को शुभकामनाएं दी। और इस बीच उत्तर प्रदेश के बहराइच से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। इस वक्त की ये बड़ी खबर, 85 वर्षीय वृद्ध कैदी की जेल में मौत हुई है। जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है वृद्ध की मौत। इस वक्त की ये अहम खबर बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। वृद्ध की मौत पर परिजनों ने उठाए हैं सवाल।
परिजनों ने थानेदार पर जेल न भेजने के लगाए हैं आरोप। जेल न भेजने के एवज में 50,000 रुपए मांगने की भी आरोप लगे हैं। इस वक्त की अहम खबर बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। कैदी माखन लाल को कुछ धाराओं में भेजा गया था जेल। जेल न भेजने का भरोसा देकर परिजनों से वसूले थे 50,000 रुपए। परिजन लगा रहे हैं उच्च अधिकारियों से इंसाफ की गुहार। इस वक्त की अहम खबर बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। 85 वर्षीय वृद्ध कैदी की जेल में मौत हुई है। जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है वृद्ध की मौत। तो इस वक्त की अहम खबर बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। वृद्ध की मौत पर परिजनों ने सवाल उठाए हैं। जनपद बहराइच से अहम खबर। जनपदों ने आपको बता दें, परिजनों ने थानेदार पर जेल न भेजने जाने का आरोप लगाया। जेल न भेजने के एवज में 50,000 रुपए मांगे थे। कैदी माखन लाल को कुछ धाराओं में जेल भेजा गया था, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की मौत हुई। जेल न भेजने का भरोसा देकर 50,000 रुपए भी वसूले और उसके बाद जेल भी भेज दिया गया। परिजन अब उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि परिजनों को न्याय कैसे मिलता है। 85 वर्षीय वृद्ध कैदी को जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। इसमें मामला ये है कि हमारे गांव में एक लोग हैं मालती रहते हैं, उनकी एक पत्नी है, तो वे माखन वहीं पे रहते थे, उनका काम धाम करते थे। 3-4 साल से वहीं रहते, वहीं खाना खाते थे, वहीं रहते थे। तो फिर मालती की वाइफ ने कहा कि हमको अपनी ज़मीन लिख दो, हम आपकी देखभाल करेंगे, सेवा करेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम ज़मीन नहीं लिखेंगे। फिर जब ये ज़मीन की बात हुई तो ये राजेंद्र उनके मतलब भतीजे हैं ये भी, तो ये लेके चले गए अपने घर तकिया से 4-5 लोग उनको पकड़ के लाए, बहुत मारे पीटे, उनका हाथ पैर तोड़ दिया, उनका ऑपरेशन हुआ, 1 लाख रुपए का तकरीबन खर्चा हुआ। उसके बाद थाने में एसओ साहब से बोले कि छोड़ दो, तो बोले कौन था थाना? थाना राम गाँव है और शशि राणा है वहाँ पे एसओ। तो बोले ठीक है छोड़ देंगे। तो इन्होंने उनको 50,000 रुपये दिए छोड़ने के लिए, और उन्होंने छोड़ा नहीं कि चालान कर दिया। वो लड़ाई झगड़े हुए थे, ज़मीन के मैटर था उसमें, और उनके घर में 3-4 साल थे, भैंसे गैया चरन। उसके बाद में कहीं किसी चलो हमको ज़मीन लिख दो अपन। उन्होंने कहा हम नहीं लिखेंगे, तो उनको लेकर के मारा पीटा, उनको खूब पैर तोड़ दिया। हम लोगों ने ऑपरेशन करवाया, 1 लाख रुपए ऑपरेशन के लगा। उसके बाद लेके आए यहाँ दरोगा कहीं 50,000 रुपये दो, सब यहाँ कहानी वो कर देवे। किसने कहा? एसओ साहब। कहाँ के? रामगढ़ थाना। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बागपत का बिजरौल गांव इस समय सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसलिए क्योंकि एक छोटे से गांव से निकलकर एक बेटी ने नाम जो बड़ा किया है और अपना नाम रोशन किया है। बिजरौल गांव की रहने वाली पूजा तोमर ने अमेरिका में UFC में पहली फाइट जीतकर इतिहास रच दिया है। मिक्स्ड डबल आर्ट MMA में पूजा तोमर अल्टीमेट फाइट चैंपियनशिप की विजेता बन गई हैं, जिसको लेकर गांव में खुशी का माहौल है। गांव बिजरोल है, पिता का नाम उस पर हमें बहुत गर्व है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के हरदोई से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दुर्घटना की ये बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। तो हरदोई से अहम खबर, बालू लदे ट्रक ने 8 लोगों को कुचला है और फिर ट्रक पलटा है। मल्लावा कटरा बिल्हौर हाईवे पर चुंगी नंबर 2 पर यह हादसा हुआ है। हादसे में मृतकों में मासूम बच्चे भी शामिल हैं। तो हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। बालू लदे ट्रक ने 8 लोगों को कुचलकर ट्रक पलटा है।
मल्लावा कटरा बिल्हौर हाईवे पर चुंगी नंबर 2 पर यह बड़ा हादसा हुआ। 8 लोगों की दुखद मौत हुई। हादसे में मृतकों में मासूम बच्चे भी शामिल हैं। तो हरदोई से इस वक्त की ये अहम खबर। भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। बालू लदे ट्रक ने 8 लोगों को कुचला है और फिर ट्रक पलटा है। मल्लावा कटरा बिल्हौर हाईवे पर चुंगी नंबर 2 पर यह हादसा हुआ। हरदोई से इस वक्त की अहम खबर। हादसे में मृतकों में मासूम बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के मृतकों में मासूम बच्चे भी शामिल हैं। कुल मिलाकर 8 लोगों की दुखद मौत हुई है। डीएम एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं और इस घटना के बाद कोहराम मच गया। एक ही परिवार के 8 लोगों को ट्रक ने रौंदा है। तो हरदोई से इस वक्त ये दुखद खबर। बालू लदे ट्रक ने सड़क किनारे सो रहे लोगों को रौंदा है। भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें 8 लोगों को जो रात में सड़क किनारे सो रहे थे उनको कुचलते हुए ट्रक पलटा है और इन 8 लोगों में मासूम बच्चे भी शामिल थे। कटरा मल्लावा बिल्हौर हाईवे पर चुंगी नंबर 2 पर यह हादसा हुआ। हादसे में मृतकों में मासूम बच्चे भी शामिल हैं। हरदोई से इस वक्त की यह बड़ी खबर। डीएम एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। हरदोई से हमारे संवाददाता आलोक मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, ये बड़ी दुर्घटना सामने आई है। 8 लोगों को ट्रक ने रौंदा है। कब ये घटना घटित हुई है और अब तक के अपडेट क्या है? देर रात की है। एक ट्रक जो है कानपुर से हरदोई बालू लदा आ रहा था, जो एक गांव के पास मल्लावा कस्बे के मल्लावा थाना के जो चुंगी नंबर 2 है वहां पर सड़क किनारे सो रहे लोगों के ऊपर जो है पलट गया, जिससे मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई, जिन्हें सीएचसी ले जाया गया लेकिन वहां मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर जो है सूचना पर प्रशासन पहुंच चुका था और उनको सबों को निकालकर उनको जो है पंचनामा के लिए भेज दिया। ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। जिस तरह ओवरलोडेड जो वाहन चल रहे हैं तो कहीं न कहीं इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। आलोक, ये कौन लोग थे जो सड़क किनारे लेटे हुए थे? क्या सड़क पर की पटरियों पर रहने वाले लोग थे और कितने लोग थे? क्या 8 ही लोग थे कुल मिलाकर? ये 8 से भी ज्यादा थे, लेकिन 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जो उसके चपेट में आ गए। बिल्कुल। घायल भी कुछ लोग हुए हैं क्या आलोक? कुछ घायल भी हैं जिनको सीएचसी भेजा गया था और उनका इलाज हो रहा है। आलोक, ये कौन लोग थे जो सड़क के पटरियों पर लेटे हुए थे? सड़क किनारे चुंगी के कुछ हम ज्ञात हुआ है, कुछ काम करने वाले लोग थे या वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन वो सड़क के किनारे सो रहे थे। आलोक, क्या ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया है? ट्रक ड्राइवर मौके पर निकल गया था, जिसकी तलाश हो रही है, लेकिन ट्रक को हाइड्रा और उससे मशीनों से उसको निकाला गया और सबों को निकाला गया था। घायलों की हालत कैसी है आलोक? घायलों की हालत अभी स्थिर बनी हुई है और उनको जो है हरदोई रेफर किया गया। आलोक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें हरदोई से इस वक्त ये बड़ी दुर्घटना सामने आई है। आपको बता दें 8 लोगों की दुखद मौत हुई है, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है राजश्री इलायची, टशन का जश्न। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं सम्मकूल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। सम्मकूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों